भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किए, आतंकवादी लॉन्च पैड्स को तबाह किया, आतंकवादियों को मार गिराया। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है और ये तनाव सीमा पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। हमारे जांबाज सीमा पर दिन रात डटे हुए हैं और पाकिस्तान की किसी भी नापाक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने बीएसएफ के जवानों के साथ एक रात गुजारी है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। रात के घुप अंधेरे में बॉर्डर पर सबसे बड़ी कवरेज। बीएसएफ के जवानों के साथ सरहद पर एक रात। पाकिस्तान से लगे बॉर्डर से आज तक की बड़ी रिपोर्ट। सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए आतंकी बौखलाए हुए हैं, लेकिन बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते। बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ पर है। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने बीएसएफ की टीम के साथ रात में कई बॉर्डर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर हालात जानने की कोशिश की। हमने शुरुआत हीरानगर सेक्टर से की। बॉर्डर पर हाई अलर्ट के मद्देनजर आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह बीएसएफ के साथ सरहद पर एक रात बिताने निकले। सफर ऐसा था जहां कब दुश्मन की गोलियां आपको निशाना बना दे पता नहीं, कब कोई आतंकी हमला बोल दे इसका ठिकाना नहीं। यही वजह है कि बीएसएफ ने सभी बॉर्डर की चौकियों पर पेट्रोलिंग के लिए खास बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से 24 घंटे निगरानी यहां पर की जा रही है, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इस बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए किस तरीके से बीएसएफ के जवान जाते हैं। इस बुलेट प्रूफ गाड़ी में इस तरीके का खास शीशा लगा होता है जिसमें अगर गोली पड़ती है तो उसको भी भेद नहीं सकती। इससे नजर रखते हैं बाहर की तरफ और साथ ही इस पूरी गाड़ी में अगर कोई बाहर से हमला करता है तो उस पर भी कोई असर नहीं होता है। हमने इसी गाड़ी से सफर की शुरुआत की। गाड़ी के अंदर हमारे साथ बैठे जवान बेहद चौकन्ने थे तो एक सुरक्षाकर्मी ने गाड़ी की छत से पोजीशन ले रखी थी। जैसे जैसे हम बॉर्डर के करीब पहुंचे, सीमा पर सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। आतंकी इस फेंसिंग या किसी नदी नाले को पार कर सीमा के इस पार घुसपैठ न कर पाए, इसके लिए बीएसएफ के मुस्तैद जवान रात में यूं ही पैदल भी गश्त करते रहते हैं और इनके साथ रात में मौजूद थी आज तक की टीम। इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकी खतरा लगातार बरकरार है और जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया है उसके बाद से आतंकी किसी भी जगह से घुसपैठ करने की कोशिश में जुटे हैं, चाहे वो फेंसिंग का इलाका हो या फिर कोई नदी या नाला। आतंकवादी वहां से घुसपैठ कर सकता है, लेकिन अब बीएसएफ के जवान फुट पेट्रोलिंग करते हुए उन तमाम जगहों पर नजर रखते हैं जहां से घुसपैठ की आशंका रहती है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी लगातार घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। ऐसे में रात में बॉर्डर पर गश्त के दौरान बेहद चौकन्ना रहना पड़ता है। दुश्मन अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में न घुसे, इसके लिए बाकायदा बीएसएफ पूरी तैयारी करती है। आप देख सकते हैं कैसे फेंसिंग के बाद बाकायदा कटीले तारों का एक जाल भी बिछाया गया है। इसे पार कर भारत की सीमा में दाखिल होना और उसके बावजूद बीएसएफ के सतर्क जवानों की निगाहों से बच जाना नामुमकिन है। आतंकवादियों के साथ ही खतरा जानवरों और जहरीले सांपों का भी होता है। इसके लिए बॉर्डर पर जवानों को जरूरी साजो सामान के साथ ही तेज रोशनी का भी इंतजाम किया गया है। बॉर्डर पर सिर्फ फेंसिंग से ही आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने का काम नहीं किया गया। इस फेंसिंग में दौड़ता है
440 वोल्ट का करंट, जिसे छूने भर से ही आदमी की जान चली जाए। जी हां, इस फेंसिंग में लगाई गई है कोबरा लाइट। इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक अदृश्य तरीके से करंट भी दौड़ती रहती है, जिसे कोबरा लाइट बोलते हैं। अगर इस कोबरा लाइट में कोई भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो वहीं पर उसको 440 का बोल्ट लगता है और वो गिर जाता है। बताया जाता है कि कुछ समय पहले पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहा एक आतंकी इसी कोबरा लाइट की चपेट में आने से ढेर हो गया था। तमाम इंतजामों के बीच जवानों को बॉर्डर पर गश्त के दौरान बेहद सतर्क रहना होता है, क्योंकि एक चूक दुश्मनों को भारत की सीमा में घुसने का मौका दे देती है। रात में बॉर्डर की निगरानी वाकई मुश्किल काम है, लेकिन हम और आप देश में सुरक्षित सोते हैं तो उसकी बड़ी वजह सीमा सुरक्षा बल के इन जवानों की मुस्तैदी है। हम आज आपको दिखा रहे हैं सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर से कि रात के वक्त किस तरीके से बीएसएफ के हमारे जवान निगरानी करते हैं। दरअसल जब हम और आप शहरों में सो रहे होते हैं तो ये बीएसएफ के जवान लगातार इस तरीके से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर आतंकियों से हमारी रक्षा करते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। अपनी जान हथेली पर लेकर बीएसएफ के जवान रात भर निगरानी कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल इन बीएसएफ के जवानों की मदद के लिए किया जा रहा है। नाइट विजन डिवाइस का भरपूर इस्तेमाल ऐसे रात के घने अंधेरे में सीमा की चौकसी के लिए किया जा रहा है। बॉर्डर पर हर साजिश के जवाब की तैयारी। आतंकियों से लेकर उनके आकाओं पर भी नजर। बीएसएफ के साथ बॉर्डर पर जब आज तक की टीम पहुंची तो हमें ये बात समझ में आ चुकी थी कि इतने बड़े बॉर्डर पर बिना तकनीकी मदद के पूरी तरह नजर रख पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जब आज तक की टीम इंटरनेशनल बॉर्डर पर बने इस बंकर पर पहुंची तो हमें पता चला कि कैसे टेक्निकल सर्विलांस ने बीएसएफ के काम को काफी हद तक आसान बना दिया है। बीएसएफ की तरफ से बॉर्डर पर फेंसिंग के साथ ही जगह जगह थर्मल इमेजिंग सेंसर्स और कैमरे लगाए गए हैं और इनकी तस्वीरें लगातार बंकर में लगे मॉनिटर पर मिलती रहती हैं। बॉर्डर पर बने इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट या बंकर में तैनात जवान इस मॉनिटर पर भी नजर रखते हैं। बंकर में तैनात जवानों के पास भी नाइट विजन डिवाइस होती है, जिससे वो बॉर्डर के उस पार की गतिविधियों को भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास मैं इस वक्त मौजूद हूं। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां पर बंकर बना करके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया जा रहा है, जहां बीएसएफ के जवानों के पास नाइट विजन डिवाइस होता है, जिसकी डिस्टेंस करीब 200 से 250 गज की दूरी पर ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी मूवमेंट संदिग्ध कोई दिखाई पड़ता है तो उसको इस नाइट विजन डिवाइस के जरिए देखा जाता है। 200 से 250 गज की रेंज तक देखने में सक्षम नाइट विजन डिवाइस जवानों के पास है, तो वहीं जवानों की राइफल में भी टेलीस्कोप लगा है, जिससे वो दूर से ही किसी संभावित टारगेट को पहचान कर उसे नेस्तनाबूद कर दें। यानी तकनीक जवानों की सबसे बड़ी मददगार साबित हो रही है। हम आज आधुनिक उपकरण के द्वारा बॉर्डर की नजर रखते हैं तथा कोई भी हरकत दिखाई देने पर तुरंत अपने कमांडर को बताते हैं और एक्शन लेते हैं। इसमें हम जीरो लाइन से लेके 200 से 250 गज तक हम मतलब एनिमी की एक्टिविटी को नजर रखते हैं। कोई भी हरकत होने पे हम तुरंत उसको बर्बाद करते हैं। संदिग्धों या घुसपैठियों के दिखने पर जवानों को सीधे शूट एट साइट यानी देखते ही मार देने के आदेश है। साफ है कि किसी भी कीमत पर आतंकवादियों या उनके सरपरस्तों को किसी तरह का कोई मौका देने का सवाल ही नहीं उठता। सरहद पर बीएसएफ के साथ एक रात बिताने से साफ था कि जवानों का काम बेहद मुश्किल है,
लेकिन ये उनकी देशभक्ति का जज्बा है कि इस मुश्किल काम को भी वो हंसते हुए निभाते हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, इंटरनेशनल बॉर्डर, हीरानगर, आज तक। राजस्थान सीमा पर भी जबरदस्त चौकसी है, बीएसएफ अलर्ट है। राजस्थान का लगभग 1000 किलोमीटर एरिया ऐसा है जो पाकिस्तान की सीमा से लगता है और इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जबरदस्त तनाव है और सीमा की चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता शरद कुमार ने जायजा लिया। सामने ही पाकिस्तान का पोस्ट है। पाकिस्तान की सेना इन इलाकों में आजकल एक्सरसाइज कर रही है। जैसलमेर में बॉर्डर पर आज तक। ग्राउंड जीरो से सबसे भरोसेमंद रिपोर्टिंग। पाकिस्तान को महिला ब्रिगेड का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान की सीमा से लगता है। ऐसे में रणनीतिक रूप से राजस्थान का महत्व काफी है। यहाँ घुसपैठ की भी काफी आशंका रहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान से लगने वाली इस सीमा पर बीएसएफ हमेशा मुस्तैद है। आज तक की टीम ने भी बीएसएफ के साथ राजस्थान बॉर्डर पर एक रात गुजारकर वहाँ चुनौतियों और तैयारियों को परखा। भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान की करीब 1000 से ज्यादा किलोमीटर की सीमा लगती है और इस सीमा को बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसलिए कि पूरा का पूरा इलाका रेगिस्तान है। जब हम बाबलियान पोस्ट पहुंचे तो बीएसएफ के जवान ऊंट के साथ ही पैदल भी गश्त कर रहे थे। सामने ही पाकिस्तान की तमाचे वाला और बिलाल पोस्ट है। मैं इस समय भारत पाकिस्तान सीमा पर बाबलियान पोस्ट पे हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से रात के समय भी बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना भी इसी इलाके में युद्धाभ्यास में जुटी है। ऐसे में सीमा के पास पाकिस्तानी सैनिकों का अच्छा खासा जमावड़ा है। आज तक की टीम सीमा पर जवानों के साथ पेट्रोलिंग कर ही रही थी कि तभी पाकिस्तान की तरफ से रोशनी आनी शुरू हो गई। पाकिस्तानी पिलर तक आकर टॉर्च जलाने लगे। इतने में पाक रेंजर्स की जिप्सियां भी आ गईं। बाबलियान पोस्ट पर देख सकते हैं बिल्कुल ठीक सामने पाकिस्तानी रेंजर्स की गाड़ियां यहां पर घूम रही हैं। बीएसएफ के अफसर मानते हैं कि वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। देश के लिए न्यौछावर होने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे मौके के इंतजार करते हैं बीएसएफ के जवान और अफसर। बॉर्डर पर जवानों के साथ गश्त कर जैसे ही आज तक की टीम आगे बढ़ी, हमें बीएसएफ की महिला ब्रिगेड बॉर्डर पर मुस्तैदी से गश्त करती नजर आई। 20-21 साल की बेहद युवा और निडर महिला ब्रिगेड की सैनिकों के हाथ में हथियार और आंखों में चमक साफ देखी जा सकती है। आज सुबह में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे अब से कुछ देर बाद आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी। देखते रहिए आज तक।